Hello everyone. Uh, I am here to discuss something important today. So, I am in Delhi NCR right now and 28th of May को मुझे कॉल आता है कि मेरे नाना जी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है विच टोटली शुक मी ऑफ एंड 21st को मेरा फर्स्ट यूनिट टेस्ट था केमिस्ट्री का एंड आई गेव द यूनिट टेस्ट. उस टाइम मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली क्या हुआ है एंड मुझसे सब छुपाया जा रहा था. दे वर जस्ट लाइक कि हाँ हॉस्पिटल लेके गए हैं, बस उनको बुखार है. दैट्स ऑल आई न्यू. एंड 21 को मैं अपना एग्ज़ाम दिया डरते डरते एंड मैं वापस घर आई एंड आई गेट टू नो कि वो आईसीयू में है मेरे नाना जी. सो अ लिटिल बैक स्टोरी इज़ दैट मेरे लिए मेरे नाना नानी मेरे मम्मी पापा से पहले आते हैं बिकॉज़ बचपन में उन्होंने मुझे पाला है अच्छे से एंड बड़ा किया है बहुत ज़्यादा. मेरा मोरल सपोर्ट, मेरा सब कुछ सपोर्ट सिर्फ उनसे ही आता है. सो जब मुझे पता चला कि वो इतने बीमार हैं, आई कुडंट बिलीव, क्योंकि आज तक आई जस्ट यूज्ड टू फ्लेक्स कि मेरे नाना जी 85 इयर्स के हैं और कार चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं. सो आई स्टिल यूज्ड टू फ्लेक्स इट कि भाई वो तो अभी भी जवान हैं, वो तो अभी भी हेल्दी हैं बहुत. एंड आई हैव नेवर सीन हिम सिक. कभी भी मैंने उनको बीमार पड़ते नहीं देखा, कभी नहीं. इन द पास्ट 18 ईयर्स 17 ईयर्स जैसे मैं हूँ, नो नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं. सो उनको अचानक से आईसीयू में देखना वॉज अ टोटल शॉक. एंड सब मुझे कहते तू एग्ज़ाम दे दे, जब कंडीशन ख़राब हो जाएगी तब आ जाना. बट आई एम मोर लाइक भाई जब कंडीशन ख़राब हो तो सब आएंगे ना. सबसे पहले तो मुझे जाना चाहिए. अगर मैं भी बाद में गई तो फिर डिफरेंस क्या हुआ. ऑल्सो जब मेरी बॉन्ड ही सबसे ज़्यादा है तो मैं सबसे पहले क्यों ना जाऊँ. सो 21st को मैं अपना एग्ज़ाम दे के आई एंड एग्ज़ाम देने के बाद जैसे मैं आई हमने ट्रेन की टिकट बुक करी एंड आई जस्ट वेंट टू दिल्ली एनसीआर क्योंकि मुझे था वो कि जाना है, मुझे जल्दी से जल्दी चलो वहाँ पे. ट्रस्ट मी, जब पता चलता है ना कि आपका एक लव्ड वन आईसीयू में है, आईसीयू का थॉट भी इट स्केयर्स यू अलॉट, अ लॉट. एंड उस टाइम पे ऑल आई हैड कि मैं बस उनको एक बार देख लूँ तो संतुष्टि मिल जाएगी. मैं 20 को नहीं सोई, मैं 21st को भी नहीं सो पाई. हालांकि दिल्ली इज़ लाइक ओनली 3 hours अवे फ्रॉम माई होम. वी टुक अ ट्रेन टिकट, बट उसी दिन रात को तूफ़ान आया एंड काफ़ी बिजली के खंभे एंड पेड़ वगैरह वो सब ट्रैक पे गिर गए थे. सो ट्रेन भी लेट हो गई थी, 3 घंटे ट्रेन लेट हो गई थी. एंड ट्रस्ट में मैं ट्रेन में बैठे बैठे मुझे ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं. मेरे बगल न्यूली मैरिड कपल्स हैं एंड मैं इधर रो रही हूँ बैग छुपा के. आसपास के सारे लोग मुझे देख रहे हैं. मेरी मम्मी आगे बैठे, उन्हें पता नहीं चला, उन्होंने वहीं मारती मुझे. आई वॉज इन दैट बैड कंडीशन कि मैं बस रो रही हूँ. एंड ट्रस्ट में जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो ना, यू जस्ट वॉन्ट टू सी देम वन टाइम. आई नो दे आर 85, I know they will die one day. I know everyone have to die one day. I know everything. But sometimes you're not ready to go. You're not ready to let go of that person, no matter what. I'm more like थोड़े साल और. And for me, हमेशा मेरी नानी जी थोड़ा सा ज़्यादा बीमार सी रहती है, कमज़ोर सी रहती है. She can't even walk on her own. And मेरे नाना जी हमेशा हेल्दी रहते थे. But अचानक से नानी सही है एंड आई एम नॉट थिंकिंग नानी को भी होना चाहिए था. नॉट एट ऑल. मेरी नानी इज़ लाइक स्वीटेस्ट पर्सन एवर. किसी को बीमार नहीं होना चाहिए था. एंड रात को 1 बजे मैं आ पाई एंड मुझे पता चला ट्रेन में ही कि उनका डायलिसिस शुरू हो गया है. जो इंसान पिछले 80 ईयर से योगा कर रहा है, नाउ हिज किडनी इज इन वर्किंग. हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू बिलीव दैट. ऑल्सो लाइक उन्होंने अपनी कंडीशन को ही ख़राब कर दिया. हमारी फैमिली में अभी तो मेनली 3 डॉक्टर्स हैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा एंड मेरे मामा जी की बेटी. मेरे बोथ पेरेंट्स आर होम्योपैथी डॉक्टर्स एंड शी इज़ MBBS. सो ही कुड हैव टोल्ड एनीवन, किसी को भी बता देते वो कि वो थोड़े से बीमार है. नो, उन्होंने हमसे 1 हफ़्ता छुपाया कि उनको 103 बुखार है. वो 4 बार गिरे हैं, वो वॉशरूम में बेहोश हुए, वो किचन में बेहोश हुए, वो ड्राइंग रूम में बेहोश हुए. एट लास्ट वो हमारे अपार्टमेंट्स के सबसे मेन गेट पे बेहोश हुए, जहाँ से उन्हें वॉचमैन ने उनको उठाया है एंड वहीं से वो एम्बुलेंस में बैठ के गए हैं.
उन्होंने हमसे इतना ज़्यादा छुपाया, वो हमें बिना बताए किसी और दूसरे डॉक्टर से जाके दवाइयाँ लेने लगे। एंड उन डॉक्टर ने उनको यूरिन की दवाई दी, क्योंकि उन्होंने कंप्लेन कर दी कि मुझे यूरिन बहुत आ रहा है। तो उन डॉक्टर ने उनको यूरिन की दवाई दी एंड अब उनका यूरिन स्टॉपेज बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल यूरिन नहीं आ रहा था। उनका फर्स्ट राउंड डायलिसिस हो गया एंड वो भी 5 घंटे में उन्होंने करा, क्योंकि एज उनकी बहुत ज़्यादा है। सो 21st भी ऐसे निकल गई। 22 सुबह 10 बजे आई गेट रेडी, आई वॉज शिवरिंग लाइक दिस, मेरे हाथ ऐसे काँप रहे थे। एंड वेन आई एंटर द हॉस्पिटल, फर्स्ट थिंग आई सॉ वॉज अ डेड बॉडी ऑफ someone and the family were crying. It looked like old person, but I didn't pay attention to that. And the second thing I looked was a family were carrying a newborn child. That second it hit me कि यार sometimes, not sometimes, every time life is coming on earth and life is leaving the earth, and it is all in the God's hand. But I am not ready to go. I'm not ready to let go. And I entered the hospital. The hospital was very nice. Dude, the hospital has a barista in it, so the hospital is really nice. It has really good facilities. हम ICU के विंग पे गए एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं ICU के सामने थी। एंड आई लर्न द प्रोटोकॉल्स की मास्क लगाना होता है, शूज़ उतारने होता है। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं पहली बार ICU के सामने गई हूँ ना, दैट सीन, इफ़ यू एवर एनकाउंटर सच थिंग, आई होप कि आपका कभी भी कोई लव्ड वन ऐसे ICU में ना हो, बट कभी भी ऐसा कभी आपको कोई चांस मिला ICU में रहने का या फिर ICU में जाने का भी, कभी सामने से भी देखने का, दैट विल चेंज योर थाट फॉर डॉक्टर्स फॉर एवर। कि तब मैं जब ICU के सामने खड़ी थी ना, आई वॉज शिवरिंग, आई वॉन्टेड टू क्राई, बट मेरे पेरेंट्स वर लाइक रोना मत, उनको बुरा लगेगा, विच इज़ ट्रू। सो आई ट्राइड माई बेस्ट। आई एम वेरी इमोशनली अनस्टेबल, मैं 2 मिनट में रो सकती हूँ, मैं रोने भी वाली थी। जब मैं ट्रेन में रो सकती थी तो भाई हॉस्पिटल में रोना इज़ लाइक वेरी इजी फॉर मी। आई कंट्रोल्ड अ लॉट एंड मेरे सामने 20 families वर क्राइंग इन फ्रंट ऑफ ICU. Yes, 20 families were crying in front of ICU. And I looked at them, some were hiding their faces, some were crying a lot, क्योंकि ICU में सबकी कंडीशन ख़राब होती है, सबकी कंडीशन अलग होती है। कोई वेंटिलेटर पे है, कोई बिना वेंटिलेटर पे है, समवन हैज़ अ रियली बैड इन्फेक्शन, तो उसके तो घर वाले भी नहीं मिल सकते। एंड ICU में यू हैव जस्ट 30 minutes एंड 5-5 मिनट में करके आपको एक एक करके अंदर जाना होता है। सो वो ICU का जो चीज़ थी ना, इट वॉज लाइक भाई दिस इज़ व्हाट डॉक्टर्स डू। एंड ट्रस्ट में उस पॉइंट पे मेरे सामने से जो डॉक्टर जा रहा था, कोई भी, आई डोंट नो, कोई डॉक्टर था भी नहीं, कि वो बस वाइट कोट में स्टेथो लेके जा रहा था। इट कुड बी अ टेक्नीशियन, इट कुड बी अ हेल्पर, असिस्टेंट, एनीथिंग। जब भी जो भी मेरे सामने वाइट कोट एंड स्टेथो से जा रहा था ना, आई वॉज प्रेइंग कि भाई ये मेरे नानू को बचा लेंगे। आई हैड दैट थॉट इन माई माइंड। ICU के सामने 20 families are crying and there was a heart surgeon who was trying, he stood there 30 minutes because उनकी फैमिली को कंडीशन नहीं उतनी समझ आ रही थी। वी स्टिल हैव सम डॉक्टर्स इन माई फैमिली इज़ लिटिल बिट एजुकेटेड, वो हमको जो बोल रहे थे वो हमें समझ आ रहा था। बट देयर आर सम फैमिलीज हु डोंट हैव एनी डॉक्टर्स, दे आर नॉट दैट एजुकेटेड, दे आर नॉट वेल मेंटेन्ड अबाउट द हॉस्पिटल एंड कंडीशंस। तो वो कार्डियो सर्जन जो इतने सीनियर सर्जन, उन्होंने डबल MSc सुपर स्पेशलिटी करी होगी, वो 30 मिनट्स खड़े होकर उनको बिल्कुल प्योर हिंदी में, प्योर तरीके से उनको पूरा समझा रहे थे कि पेशेंट को ये दिक्कत है। एंड वो उनसे हाथ जोड़ के कह रहे थे कि हमारे इनको बचा लीजिए। एंड ये सो दैट आई हैव चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी। एंड उस दिन आई रियलाइज द नीड ऑफ अ डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स ना चल के नहीं, भाग के आ रहे थे ICU में। ऐसा नहीं था कि वो बस आराम से चल के ICU में पेशेंट्स आ रहे हैं तो डॉक्टर्स भी भाग के आ रहे हैं, बिकॉज वे नो उस टाइम पे पेशेंट्स की फैमिलीज़ को अलाउ होता है मिलना, तो दे वर देयर फॉर अस। एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन माय मॉम केम आउट ऑफ द ICU एंड उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है जाओ, एंड हंसते हंसते जाना। मैंने अभी ज़िंदगी की जितनी खुशियाँ थी मैंने सबको गैदर करके मैं आई एंटर्ड ICU एंड द फर्स्ट बेड वॉज माई नानू। I looked at him happily and he waved at me. उन्होंने अपना हाथ उठा के मुझे वेव किया एंड ट्रस्ट मी, मुझे बस एक वेव ही चाहिए थी उनकी।
उसके बाद से आई एम मोर स्टेबल राइट नाउ, क्योंकि वो 2 दिन जो मैंने काटे हैं अपने ज़िंदगी के 20 एंड 21st, आई वोंट एवर फॉरगेट कि वो दिन क्या थे, व्हेन आई जस्ट वांटेड टू सी हिम एंड आई मेट हिम एंड ही सेड टू मी कि तू बीमार है, तेरे मुंह पे बड़े एक्ने हो रहा है। मैंने कहा आप अपना देखो कहाँ हो। बट एट दैट पॉइंट मुझे उनको डांटने का मन नहीं था कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया वगैरह। ठीक है यार, ही इज़ 85, नहीं बताना था उनको। एंड मैं उनको उस चीज़ पे डांटूँ, इट इज़ बैड। ही लुक्ड एट मी एंड आई सेड कि कैसे हो आप। कहते कि बढ़िया हूँ, यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड देन मैंने उनसे पूछा कि खाना कैसा मिल रहा है, तो कहते खाना बहुत अच्छा मिल रहा है, नानी से भी ज़्यादा अच्छा। मैंने कहा अच्छा, भी नानी को बताते हो। आई वॉज ट्राइंग टू लाइट डाउन द सिचुएशन, बट अंदर ही अंदर आई वॉज डाइंग टू सी हिम दैट वे। ही इज़ नॉट ऑन वेंटिलेटर, ही इज़ जस्ट हैव दैट ऑक्सीजन सपोर्ट अ बेट। उनकी किडनी की फंक्शन नहीं हो रहा था सही से, एंड लंग इन्फेक्शन आया क्योंकि खांसी थी, एंड एज के हिसाब से हार्ट भी थोड़ा कमज़ोर है। अभी उनकी रिसेंटली MRI हुई तो उसमें गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन नहीं आया है। कल रात को 1-2 बजे तक उनका सेकेंड डायलिसिस चला है, एंड 8:30 से तो 2 बजे तक, एंड आई होप ही विल बी फाइन सून। ही हैव टू बी। मैंने उनको बोला कि आपको जल्दी से होना है, क्योंकि आपको देखना है कि मैं अभी कल मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊंगी। मैंने उनको ये चीज़ बोली है। मैंने कहा अभी आपको देखना है कि आपकी राशु जाएगी GMC में, एंड मैंने बोला कि मैं सबसे पहले जब नीट निकालूंगी ना, तो मैं सबसे पहले आपके हाथ से स्टेथोस्कोप पहनूंगी। उन्होंने बोला कि हाँ। एंड एट लास्ट ही सेड कि जब नीट निकाल लोगे ना, तो मैं तुम्हारे साथ कहीं घूमने जाऊंगा। मैंने कहा अरे यार, अभी भी आपको घूमने की पड़ी है, घूम घूम के तो बीमार हो गए। मानते नहीं, दोपहर के 12 बजे स्कूटी लेके घूम रहे हैं, अकेले ड्राइव करके मेरठ जा रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, इफ़ यू डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर दिस प्रोफेशन, स्टैंड देयर इन फ्रंट ऑफ ICU। कोई आपका मतलब पॉसिबल हो तो एक बार जाके ICU में खड़े होके बाहर से भी देखो ना, यू विल रियलाइज़ कि क्या इम्पोर्टेंस होती है इस प्रोफेशन की। एंड इस प्रोफेशन के लिए मैं जाना चाहती हूँ, तो और मेहनत करनी पड़ेगी। सो ठीक है, करते हैं। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड टू। अभी तो मैं बहुत अनस्टेबल हूँ मेंटली, नहीं हो रहा मुझसे पढ़ाई। आई स्टिल ट्राई। चलो बाय।